जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आपने एक श्लोक सुना होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। आखिर इस श्लोक का मतलब क्या है? सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो। लेकिन जरा आप सोचिए, यहां इस श्लोक के अंदर सभी के सुख ही रहने की कामना क्यों की गई? क्योंकि यदि व्यक्ति सुखी है तो उसकी हर समस्या का समाधान है, और व्यक्ति के जीवन में यदि कोई समस्या है तो वो सुखी कैसे रह सकता है? तो हमने जीवन के अंदर अपनी परेशानियों को सुख और दुख के रूप में लिया। यानी यदि जीवन के अंदर कोई भी परेशानी है तो आप सुखी नहीं रह सकते। यदि आपकी धन की समस्या है, आप तब भी सुखी नहीं रह सकते। आपको कोई शारीरिक पीड़ा है, आप तब भी सुखी नहीं रह सकते। आपको कोई मानसिक चिंता है, आप तब भी सुखी नहीं रह सकते। संतान नहीं है, आप तब भी सुखी नहीं है। यानी जीवन के अंदर किसी भी तरह की अगर कोई समस्या आपके है, तब सुखी नहीं हो सकते। और सनातन के अंदर इस चीज को इतनी गहराई से समझा गया कि व्यक्ति के सुखी होने की कामना की गई। यानी यदि व्यक्ति सुखी होगा तो फिर उसे अपने जीवन के अंदर किसी तरह का कोई अभाव रहेगा ही नहीं। और यही है हमारे सनातन की एक विस्तृत सोच, जहां हम संपूर्ण प्रकृति से ही सुख की कामना करते हैं, क्योंकि सुख है तो जीवन में कोई फिर तकलीफ हो नहीं सकती। लेकिन वही जब हम सुख की कामना ना करके केवल धन की कामना करने लग जाएं, या केवल बाहुबल की कामना करने लग जाएं, केवल ताकत की कामना करने लग जाएं, यश की कामना करने लग जाएं, तो फिर आपको वो मिल तो जाता है लेकिन सुख नहीं मिलता। क्योंकि व्यक्ति जितनी अपनी छोटी सोच करेगा, उसका दायरा उतना ही सीमित हो जाएगा। जैसे हम पूरे शरीर को स्वस्थ रखने की बात करते हैं, लेकिन यदि आप इस दृष्टिकोण को छोड़कर केवल अपने आंखों की परवाह करें, अपने बाहुबल की परवाह करें, अपने पेट की, अपने भोजन की, अपने स्वाद की, अगर केवल आप इनकी परवाह करने लगे और शरीर के बाकी अंग यदि ठीक ना हो, तो क्या आप अपने आप को सुखी कह पाएंगे? आप कभी नहीं कह सकते। इसी तरह से जब हम अपनी सोच को सीमित कर देते हैं, तब समस्या यहां विकराल रूप जरूर लेती है। अर्थात ये समस्या मेरी है या मेरी नहीं है। जबकि हमारे शास्त्र कहते हैं, सनातन कहता है कि समस्या सदैव मानव के स्तर पर सोचनी चाहिए, मानवता के स्तर पर उसका समाधान होना चाहिए। क्योंकि समस्या यदि हमारे लिए है तो संपूर्ण मानवता के लिए है, इसीलिए उसका समाधान मानवता के स्तर पर ही होना चाहिए। और इसीलिए हमने अपने स्वयं का आकलन कभी भी मनुष्य के रूप में न करके हमने अपनी पहचान को आत्मा के रूप में कायम किया कि यदि हम आत्मा हैं तो हम सब का स्वरूप, मूल स्वरूप एक ही है, तो हम सब की परेशानियां भी फिर एक ही होगी। और हमारी परेशानियों का अंत हमें सहजता से मिले, उसके लिए हमने ईश्वरीय व्यवस्था से सुख की कामना की, निरोगी रहने की कामना की, और ईश्वर ने हमें फिर आरोग्य के रूप में आयुर्वेद दिया, और सुख के रूप में हमें उन्होंने सनातन ज्ञान दिया। इसलिए जितनी छोटी सोच के साथ आप सोचेंगे, उतने ही ज्यादा आप समस्या को विकराल रूप में देखेंगे, और जितनी बड़ी सोच के साथ आप मानवता को लेंगे, आपको समस्या उतनी ही छोटी नजर आएगी। और यही परिस्थिति वर्तमान के अंदर है। जब हमने समस्या को केवल और केवल अपने स्तर पर देखना शुरू कर दिया है, तभी से समस्या विकराल रूप ले रही है। लेकिन हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथों में, हमारे सनातन के अंदर समस्या को कभी भी छोटे रूप में लिया ही नहीं गया। हमेशा समस्या को इस ब्रह्मांडीय स्तर पर, मानवता के लेवल पर, मनुष्य के लेवल पर लिया गया, और उसका समाधान भी उसी स्तर पर ढूंढा गया। और इसीलिए हमने हमारी हर समस्या के समाधान के लिए एक व्यवस्था की कि ईश्वरीय शक्तियों के आगे प्रार्थना के द्वारा ही हम अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं, और हम सुख को प्राप्त कर सकते हैं।
क्योंकि यदि हम सुखी हैं तो हमारी हर समस्या का समाधान फिर हमें अवश्य मिल जाता है। लेकिन वर्तमान के अंदर हम या तो कोई अपने बारे में सोच रहा है, या कोई अपने देश के बारे में सोच रहा है, या कोई अपने धर्म के बारे में सोच रहा है, या कोई फिर अपनी इकोनॉमी के बारे में सोच रहा है। हर व्यक्ति, हर देश, हर राष्ट्राध्यक्ष सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, और यही परिणाम है कि पूरी की पूरी मानवता फिर शर्मसार हो रही है और समस्या इतने विकराल रूप के अंदर हमारे सामने है कि जिसका समाधान केवल और केवल विनाश के बाद ही हो पाएगा। इसीलिए सनातनियों, जितनी छोटी सोच आपकी होगी, समस्या उतनी ही बड़ी होगी। और जब आप अपनी सोच को बड़ा करेंगे, आप अपनी समस्या को अपनी न समझकर पूरे मानवता के स्तर पर समझेंगे, तो आपको उसका समाधान भी फिर सनातन के आधार पर मिलेगा। और वो समाधान ना सिर्फ आपको सुखी करेगा, बल्कि इस पूरे संसार को सुखी करेगा। और यही है सनातन धर्म का मूल सिद्धांत, जहां कहा गया, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे भवन्तु निरामया। उम्मीद करता हूं सनातन इस छोटे से श्लोक के अंदर सनातन की सोच का विस्तृत पैमाना आपके सामने जरूर आया होगा कि सनातन कभी भी छोटी सोच के साथ इस धरती पर कार्य नहीं करता। सनातन इस संपूर्ण ब्रह्मांड का नियम है, जो सब पर वैसे ही लागू होता है जैसे उसे होना चाहिए। लेकिन हमारी संकीर्ण मानसिकता आज इस स्तर पर आ चुकी है कि सनातन को भी हमने धर्मों के रूप में बांट लिया कि सनातन तो केवल हिंदुओं का है और इस्लाम का इससे कोई लेना देना नहीं। जबकि वास्तविकता यह है कि सनातन इस धरती के प्रत्येक मनुष्य के लिए, प्रत्येक जीव जंतु, प्राणी, वनस्पति, पर्यावरण, हर चीज के लिए सनातन है, और बिना सनातन के कुछ भी संभव ही नहीं है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा आज का छोटा सा संदेश आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अपनी सोच को बड़ा रखें और अपनी वर्तमान समस्या को व्यापक स्तर पर देखें, आपको समस्या का समाधान अवश्य मिलेगा। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।